बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। मरियम नवाज़ ने सवात के जलसे में खिताब किया और ये कहा कि हम अदारों के साथ टकराव नहीं चाहते। अदारे पीछे हो जाएं, न्यूट्रल हो जाएं तो 24 घंटे में इस हकूमत को घर भेज सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि अब जो भी होगा, जो मुज़ाकरात होंगे, मामला तय होंगे, वो PDM के प्लेटफॉर्म से होंगे। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने कौम का पैसा लूटा है। ये तो सियासी बयानात चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है, वो है शेख रशीद अहमद के हवाले से कि जिस मिशन के लिए वो लाहौर आए थे, वो मिशन उनका नाकाम हो चुका है। और अपनी इस वीडियो में नून लीग पीपल्स पार्टी की सियासत से हटकर आज हम इत्तेहादियों के हवाले से बात करेंगे। PTI के सबसे बड़े पंजाब में इत्तेहादी काफ लीग है और काफ लीग नाराज़ है। पहले तो ये कहा जाता था कि मोना सिलाही को वजारत नहीं दी जा रही, तो इस वजह से चौधरी परवेज़ लाही एंड फैमिली इस हकूमत को डिस्टेबलाइज़ करना चाहती है और इमरान खान साहब इनके हाथों ब्लैकमेल नहीं हो रहे, इन्हें लिफ्ट नहीं करा रहे, इनसे मुलाकातें नहीं कर रहे। लेकिन आज या जो रिसेंट इत्तेहादियों के हवाले से डेवलपमेंट हुई है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसकी अंदरूनी कहानी ये है कि बहाना था चौधरी शुजात हुसैन की अयादत का और शेख रशीद अहमद को जाना था, चाहिए था सर्विस हॉस्पिटल उनकी अयादत करने, जहां वो 8 रोज़ से ज़ेर इलाज हैं। लेकिन वो वहाँ पर नहीं गए, बल्कि चौधरी बिरादरान की रहायशगाह गुलबर्ग में गए और चौधरी परवेज़ लाही से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात में ज़राए बताते हैं कि इमरान खान का एक अहम पैगाम पहुँचाया गया और नाराज़गी दूर करने का भी कहा गया और ये भी कहा गया कि आप खाने में क्यों शरीक नहीं होते जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से दावतनामा जाता है। तो इस पर जो मौक्कल हैं वो ये बताते हैं कि चौधरी परवेज़ लाही ने शेख रशीद अहमद को ये कहा कि उनके यहाँ खाने पर जाया जाता है जो वज़ादार हों, जिनमें मुरव्वत हो, जिनमें रख रखाव हो, कि बंदा किसी के खाने में शरीक हो और वो मुंह इधर फेर ले, तो हम खाने तो नहीं जाते। और जहाँ तक वोट का ताल्लुक है तो PTI के हम इत्तेहादी हैं, कानून साजी में जहाँ पर भी हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम वोट देंगे, लेकिन खाने के लिए एक मुनासिब रवैया होता है, एक वज़ादारी होती है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इत्तेहादी हैं इमरान खान या PTI की गवर्नमेंट उनमें नज़र नहीं आती। उसके अलावा चौधरी परवेज़ लाही को शेख रशीद अहमद ने फिर मनाने की कोशिश की तो चौधरी परवेज़ लाही ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और हमारे ख़िलाफ़ ख़बरें भी चलती रही हैं कि हमको इमरान खान साहब लिफ्ट नहीं करवा रहे और हम एक प्रेशर ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, हम एक प्रेशर ग्रुप हैं लेकिन इत्तेहादी हैं और किसी मामले पर इत्तेहादियों में को एतमाद में लेना चाहिए। तो शेख रशीद अहमद ने कहा कि मौक्कलों के बकौल जो वहाँ बाद में मौजूद थे, जिनकी डिस्कशन हुई, कि मैं समझाऊंगा, तो चौधरी परवेज़ लाही ने कहा कि आपके समझाने से भी कुछ नहीं होगा, वो नहीं बदलेंगे और जिस सियासतदान में रख रखाव ना हो वो दूर की सियासत नहीं कर सकता, तो इन्हें अपनी मौज में रहने दें। उसके अलावा चौधरी परवेज़ लाही ने अपने किसानों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज शेख रशीद अहमद को दिया कि ये आगे पहुंचा दीजिएगा। वो था कि पंजाब असम्बली में एक कमेटी बनी और उस कमेटी की गंदम और किसानों के हवाले से कुछ सिफारशात थीं जिसे पंजाब असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया और ये डिसाइड हुआ, फ़ैसला हुआ असम्बली सेशन में कि गंदम की कीमत 2000 फ़ी मन होगी, जिसको वफाक और ख़ास तौर पर इमरान खान की जानिब से बिल्डोज़ कर दिया गया और चौधरी परवेज़ लाही ने अपनी अना की ये तौहीन समझा कि मैं स्पीकर पंजाब असम्बली हूँ और हाउस के में जो फ़ैसले होते हैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, सारी बातें मुझ पर आती हैं, अपोजिशन भी प्रेशर डालती है। अगर ये फ़ैसला हुआ है तो ये तो खुला खुला पंजाब के मामलात में वफाक की मुदाखलत है। उन्होंने शेख रशीद अहमद को ये भी कहा कि रूस और यूक्रेन के किसान को जो वहाँ से गंदम आप बरामद कर रहे हैं वो 2400 रुपये मन और अपने किसान को देते हुए 2000 भी इन्हें
मसला हो रहा है कि अपने किसान को इन्होंने हसास प्रोग्राम के तहत चलाना है। तो शेर रशीद अहमद साहब ने बड़ी समझाने बुझाने की कोशिश की और ये भी कहा कि ये हमारा दूसरा घर है, ये मेरा दूसरा घर है और मेरे काफ़ी ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं और मैं गारंटी देता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही वगैरह इमरान खान के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, उन्हें ही वोट देंगे। उन्होंने कहा हम वोट ज़रूर देंगे, हमारा मुआहदा वोटों की हद तक का है, लेकिन उसके अलावा किसी किस्म का ताउन शायद वो अब हमें ना दे सकें। तो ये आज की मुलाकात की कहानी थी कि जिस मिशन के तहत चौधरी परवेज़ इलाही के घर शेर रशीद अहमद आए वो मिशन नाकाम हुआ और इत्तेहादियों अपोजिशन में तो दरार पड़ेगी सो पड़ेगी, लेकिन इत्तेहादियों में जो गिले शिकवे हैं वो बहरहाल दूर नहीं हो पा रहे और उसमें बड़ी वजह इमरान खान का रवैया है और शायद किसी मकाम पर आकर शेर रशीद अहमद भी बेबस हो जाए। रही पीपल्स पार्टी नून लीग की बात और आने वाले दिनों में सियासत कैसी होगी, खित्ते की जो सूरत हाल बनी हुई है, क्या कोई अनहोनी हो सकती है, ये फिर किसी रोज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये था कि पीटीआई के जो इत्तेहादी हैं वो एक एक करके नाराज़ होते जा रहे हैं और इनके तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर करने हैं वो किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। शेर रशीद अहमद आए थे लेकिन मिशन नाकाम लेकर चले गए। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।